हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में हम साइबर स्कैम्स एंड फ्रॉड के बारे में डिस्कस करेंगे। देखेंगे कि साइबर या फिर इंटरनेट के ऊपर कौन कौन से क्राइम होते हैं और साथ में जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। साइबर scams and frauds. The term of internet fraud generally refers to any scheme that use one or more components of the internet, such as the chat rooms, emails, message board, or website to present the fraudulent solicitation to prospective victims, to conduct the fraudulent transaction, or to transmit the proceeds of fraud to financial institution or to other connected with the scheme. तो इंटरनेट फ्रॉड को हम क्या रिफर्स करते हैं, जनरली कुछ ऐसे कंपोनेंट है ना, जैसे जो इंटरनेट को यूज़ करते हैं और इंटरनेट को यूज़ करके क्या करते हैं, जैसे आप पर्टिकुलर जो भी यूज़र्स है, ठीक है, उसमें जैसे इंटरनेट में यूज़ करें, जैसे चैट रूम्स है, ईमेल आईडी है, ठीक है, मैसेज बोर्ड है, जो वेबसाइट है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ इस टाइप के कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि इंटरनेट फ्रॉड करते हैं। अब वो फ्रॉड कैसे करते हैं कि आपको कुछ मैसेज भेजेंगे, ठीक है, मैसेज भेजेंगे, बोलेंगे कि आपको कोई ऑफर देंगे या कुछ इस टाइप से आपको बताएंगे कि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओ तो आपको इसका कुछ प्रॉफिट मिलेगा या कुछ आपको गेन मिलेगा, ठीक है। तो उससे क्या करते हैं कि वो जो यूजर्स होते हैं, ठीक है, वो इस टाइप के जो प्रॉफिट और गेन के चक्कर में क्या करते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, इंटरनेट फ्रॉड बोलते हैं, ठीक है। और जनरली क्या होता है कि जब भी इस टाइप का होता है, ये देखते हैं कि जो यूजर होता है वो किस में होता है कि किसी ना किसी प्रॉफिटेबल, जो प्रॉफिट लेने के चक्कर में वो क्या करता है, इन फ्रॉड में क्या हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है। अब ये जो फ्रॉड करने वाले कुछ भी हो सकते हैं, इसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे विक्टिम होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सुनने में आता है कि इस तरह का फ्रॉड हुआ है, ठीक है ना। अब वो जो फ्रॉड क्या करते हैं, अब वो जो इसके अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं, जैसे कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, या कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा पर्टिकुलर जो बैंक की तरफ से कोई मैसेज आ गया, जो फ्रॉड बैंक है, जो क्या कर रहा है, आपको कुछ इस टाइप के ऑफर देता है, जैसे क्रेडिट कार्ड ऑफर हो गया, लोन ऑफर हो गया, ठीक है। तो लोग क्या होते हैं, इसमें क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं और उसमें जब पार्टिसिपेट कर देते हैं इस टाइप की जब एक्टिविटी में, तो उनके साथ क्या हो जाता है, साइबर स्कैम्स हो जाए, फ्रॉड हो जाता है। नाउ द वेरियस साइबर फ्रॉड दैट आर कैरिड आउट ऑनलाइन अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ ऐसे साइबर फ्रॉड है, ठीक है, जो ऑनलाइन एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में मतलब होते रहते हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला होता है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आजकल तो मैक्सिमम में देखने होता है कि जो है इसमें कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाती है जिससे क्या होता है कि जो पर्टिकुलर यूजर होता है उसको कुछ ना कुछ लॉस होता है। This involves the use of credit card or debit card, obtain the money or acquire the property without appropriate authorization, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड क्या हो गया कि इस टाइप की जो एक्टिविटीज में होता है ना, बहुत सारे कुछ ऑफर्स दे दिए, ठीक है, कुछ इस टाइप के ऑथराइजेशन है कि किसी ने क्या करा कि आपका जो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उसके नंबर्स ले लिए, देन पिन ले लिए, ठीक है। उस टाइप से क्या करता है कि वो अनवांटेड क्या करता है, अनवांटेड जो अथराइजेशन होता है, ठीक है, वो आपको पता नहीं, और उसके अननोन जो पर्सन है वो उस अथराइजेशन के थ्रू क्या करता है, उसको यूज कर लेता है। द fraudster obtain the credit or debit card numbers of the victim from unsecured web media and use the carry out the legal and unethical transaction। तो जो इस टाइप के जो फ्रॉडर होता है ना, फ्रॉड करता है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो आपके डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, उनके नंबर्स को क्या करता है कि पर्टिकुलर जैसे भी वेब मीडिया है, वेब मीडिया मीन्स इंटरनेट मीडिया मीडिया है, ठीक है, उसमें उसको क्या करता है, उसको यूज करता है और क्या करता है, कुछ भी इलीगल इलीगल और जो अनएथिकल ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ठीक है, वो कर देता है, ठीक है। मान लो कि सपोज कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने, जैसे कोई विक्टिम है, ठीक है, विक्टिम मीन्स पर्टिकुलर जो यूजर जिसके साथ इस टाइप की एक्टिविटी हुई है, ठीक है ना, तो वो क्या कि अनसिक्योर वेब मीडिया पे क्या करता है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन करता है, मतलब मान लो कि कोई शॉपिंग साइट के ऊपर परचेस वगैरह कर रहा है, ठीक है, तो परचेसिंग वगैरह कर रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर जो वेबसाइट है वो पता चला फेक है, तो उसने क्या कर लिया कि इनके जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, ठीक है, उसके जो नंबर्स वगैरह वो क्या कर लिए, एक्सेस कर लिए, ठीक है।
और उसके बाद एक्सेस कर लिया और उसके जो ट्रांज़ैक्शन वगैरह करना था, वो किसी दूसरी साइट मतलब जो ट्रांज़ैक्शन होना था, तो उसके अमाउंट जो अकाउंट से जो पर्टिकुलर जो अमाउंट वगैरह वो क्या कर लिया, डिडक्ट कर लिया। ठीक है ना? तो इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट है नॉन डिलीवरी ऑफ गुड एंड सर्विसेज और सर्विस फ्रॉड। ठीक है, आजकल ये ज़्यादा होता है ना। जैसे आप क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड करते हैं ना, किसी पर्टिकुलर फेक साइट के ऊपर गए या आपको इस टाइप का ऑफर दिया, आपने क्या कर दिया कि मान लो किसी शॉपिंग साइट के ऊपर जाके क्या किया, कुछ आइटम परचेज कर लिए। अब परचेस करने के बाद में क्या होता है कि परचे आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन वो साइट क्या थी, फ्रॉड थी। तो उससे क्या होगा कि जो भी प्रोडक्ट आपने ऑर्डर किया था, वो आपको डिलीवर नहीं होगा। ठीक है ना, वो भेजेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर फ्रॉड साइट है। ठीक है, दिस रिफर्स द स्कैम विच इज द पीपल इज द इनकरेज टू पे द गुड्स एंड द सर्विस वाई द वेब पोर्टल एंड द नथिंग टू डिलीवर टू द बायर। ठीक है, कि मतलब कि जो बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स है। ठीक है, जो क्या कर ऐप्स है, वेबसाइट है, वेब मीडिया है, इंटरनेट है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो जो पीपल्स होते हैं, जो यूजर्स होते हैं ना, उनको क्या करते हैं कि इस टाइप की एक तरह से इंकरेज करते हैं। तो आप कह रहे हो कोई पर्टिकुलर गुड्स है, मीन्स कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कोई मोबाइल ही लॉन्च हो गया है और मोबाइल की प्राइस सपोज क्या है, मान लो 50,000 है। ठीक है, 50,000 प्राइस है, वो बोलेंगे हम आपको क्या करेंगे 20,000 में दे देंगे। 30 जो है 30,000 का इस टाइप का ऑफर बता देते हैं कि जो पर्टिकुलर जो यूजर होते हैं ना या कस्टमर होते हैं, वो क्या करते हैं उस टाइप की जो एक्टिविटी में, मतलब क्या करते हैं वो अपना जो है 30,000 बचाने के चक्कर में वो क्या कर देते हैं, अपना जो 20,000 है उसका लॉस कर देते हैं, क्योंकि जिस पर्टिकुलर साइट के ऊपर उन्होंने ऑर्डर किया है। ठीक है, अब वो तो फेक था, तो ऑर्डर तो प्लेस होना ही नहीं है और ना उनको कोई प्रोडक्ट मिलना है। फिर नेक्स्ट है स्पूलिंग एंड पिचिंग स्कैम। द स्पूलिंग इज द टाइप ऑफ फ्रॉड in which जो fraudster masquerades as the another person by using the other person and identity and to the transact the business and obtain the virtual information such as the bank account numbers and credit card numbers and associated password। ठीक है, तो अब जो स्पूनिंग है और जो पिचिंग है, इसमें क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर ये इस टाइप का फ्रॉड है, जिसमें जो फ्रॉड करने वाला है वो क्या करता है कि किसी दूसरे पर्सन का क्या करता है, आईडी आईडी यूज करता है या बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह यूज करता है। ठीक है, उसके थ्रू क्या करता है, वो फ्रॉड कर लेता है। ठीक है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, किसी दूसरे पर्सन की देगा या किसी पर्टिकुलर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की देगा। ठीक है, उसके थ्रू वो क्या करेगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना, जैसे मान लो कि आपको कोई ऑफर वगैरह दिया। ठीक है, आपको ऑफर दे दिया, ऑफर के साथ में वो बोलेगा कि आप इस पर्टिकुलर जो बैंक डिटेल है, बैंक अकाउंट नंबर है, आप इसमें ट्रांजेक्शन करो, तो वो आपको क्या कर देंगे, कुछ आपको जो ऑफर प्राइस है या जो भी है, ठीक है, वो आपको क्या कर देंगे आपके अकाउंट में वो पुटअप कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना, तो वो क्या करेंगे, जो पर्टिकुलर है आपसे उसका जो बैंक का है, ठीक है, आपके बैंक का अकाउंट नंबर मांगेंगे, देन उसके बाद पासवर्ड मांगेंगे। ठीक है, आप क्या करते हो कि थोड़े से ऑफर या थोड़े से लालच के चक्कर में क्या करते हो, अपना आईडी पासवर्ड क्या कर देते हो, पर्टिकुलर पर्सन को दे देते हैं। ठीक है, अब आपने दे तो दिया, अब वो क्या हो गया, उसने लेके आपके सामने ही ट्रांजेक्शन किया और आपके अकाउंट से पैसे क्या कर लिए, डिडक्ट कर लिए। ठीक है, तो इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटी होती है। ठीक है, कि पर्टिकुलर जो आजकल इस टाइप की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए पूरा पूरा गिरोह बना हुआ है। ठीक है, वो आपको बार बार फोन करेंगे, जिससे आपको लगा कि हाँ ये पर्टिकुलर जो पर्सन है वो क्या है कि कोई अथराइज पर्सन है, लेकिन वो होता नहीं है। फिर होता है आइडेंटिटी थेफ्ट। This entails the use of the another personal information without appropriate consent, the purpose of the fraudulent practices। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी थेफ्ट में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई पर्सन होता है ना, जैसे कोई पर्सन होता है, वो दूसरे पर्सन की इंफॉर्मेशन को क्या करता है, यूज करता है, उसको पता ही नहीं होता, उसे कोई कंसेंट नहीं लेता है। ठीक है, और वो क्या करता है, बहुत सारी फ्रॉड वाली एक्टिविटी में क्या करता है, में पार्टिसिपेट कर लेता है। जैसे मान लो कि पर्टिकुलर कोई पर्सन है, राम। ठीक है, राम पर्सन है, उसका कोई फ्रेंड है मोहन। ठीक है, मोहन एक फ्रेंड है। तो मोहन ने क्या किया कि राम का नाम लेके, मतलब ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, इसकी आइडेंटिटी मतलब सारी इंफॉर्मेशन लेके इसने क्या करा कि फ्रॉड किया, और इसको पता ही नहीं, इस पर्टिकुलर पर्सन जो राम है उसको पता ही नहीं है कि इसकी इंफॉर्मेशन को कोई यूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि इसने क्या करा, नोइंगली या अननोइंगली कुछ इन्फॉर्मेशन क्या कर दी थी, मोहन को दे दी थी। मान लो जैसे अपना बैंक आईडी दे दिया होगा, बैंक का अकाउंट डिटेल दे दिया होगा, क्रेडिट कार्ड नंबर वगैरह दे दिया होगा, या फिर अपना आइडेंटिटी कार्ड दे दिया होगा।
ठीक है, या फिर कोई आधार दे दिया होगा। तो ये क्या कर रहा है, जो मोहन है वो क्या कर रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन लेके क्या कर रहा है कि दूसरे पर्टिकुलर जो उसके फ्रेंड सर्कल है या जो भी उसका सोशल मीडिया ग्रुप है उस पे क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को सेंड कर रहा है ना। अभी जैसे एक कुछ इन्फॉर्मेशन हुई थी कि कुछ लोगों ने क्या किया कि फेसबुक पे क्या करा, डुप्लीकेट अकाउंट बना दिया। अब डुप्लीकेट अकाउंट बनाने के बाद में क्या करें कि बोले कि उस अकाउंट से क्या कर रहे हैं कि जो उसके फ्रेंड सर्कल में उसको मैसेज करे कि आपको उनको कुछ मनी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो कुछ पर्सन क्या होते हैं जो होते हैं, यार चलो ठीक है यार इसको रिक्वायरमेंट है, तो उसने पैसा ट्रांसफर कर दिया, लेकिन वो किसके पास गया, वो इस पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं जाके किसके पास गया, जो फ्रॉड कर रहा है उस पर्सन के पास चले गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। Then the identity theft is the type of fraud that involves the using the someone else the identity to stealing the money and the gain of the other benefits। ठीक है, तो ये जनरली क्या होता है कि कोई जैसे है, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो अलग अलग टाइप की जो प्रॉफिट है वो गेन करना है। जनरली किस पे वो डिपेंड होता है, मनी के लिए ज्यादातर क्या होते हैं, इस टाइप के फ्रॉड होते हैं। फिर होता है ऑक्शन फ्रॉड। इन ऑक्शन फ्रॉड द पीपल इज द encourage द पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन ऑक्शन and when money has been paid the specific items and the fraudster would be sent the either a lower standard items on the counter foiled। ठीक है, फिर जो है पर्टिकुलर जो ऑक्शन होता है, जैसे कोई पर्टिकुलर इसमें जो भी है ऑनलाइन ऑक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करता है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक आइटम है, आइटम को आपने परचेज करना है। ठीक है, तो मान लो कि इसकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000 जैसे मैंने अभी बताया था। ठीक है, आप ये 50,000 में कोई कॉस्ट आपको करना है, आपको क्या करेंगे कि इससे लोअर प्राइस में बोलेंगे, अरे आपको मैं आपको 40,000 के अंदर, अगर 50,000 का है तो 40,000 में वो आपको क्या कर रहे हैं, फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँ। तो आप 10,000 का जो है, ठीक है, इसके प्रॉफिट के चक्कर में आप क्या करते हैं, इस टाइप की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर लेते हो, जिससे क्या हो जाता है, आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, आपको अलग अलग टाइप के वो ऑफर वगैरह देते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा किस में आता है, साइबर क्राइम के अंदर ही आता है, फ्रॉड के अंदर ही आता है। Preventing cyber crimes. Anyone using the internet should exercise some basic precautions. Here are some tips you can use to help to protect yourself from the cyber crime। ठीक है, बहुत सारे हम ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको कुछ प्रिकॉशंस रखना है, जिससे हम क्या कर सकते हैं कि जो साइबर क्राइम उसको होने से क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो नंबर वन है, कीप द कंप्यूटर सिस्टम अप टू डेट एंड टेक द रेगुलर बैकअप ऑफ द इम्पोर्टेंट डेटा। ठीक है, जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उसको हमेशा आपको अप टू डेट रखना है। अप टू डेट मीन्स वो जितने भी उसके अपडेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, वो अप टू डेट हो। और दूसरा, आपको रेगुलर बेसिस पे आपका जो भी डेटा है उसका क्या है, इंपॉर्टेंट डेटा का आप क्या करो, बैकअप ले लो। ठीक है, इसमें ये भी कर सकते हो, आप कोई एक्सटर्नल डिवाइस लेके हमेशा क्या करो कि आपका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है उसका बैकअप लेके रख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि एक्सटर्नल डिवाइस है, ठीक है, वो क्या होगा कि आपने जब कंप्यूटर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में लगाया, तब उसमें आप क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, तभी कोई उसमें से डेटा एक्सेस कर सकता है। अदरवाइज उसको आपने अपने लैपटॉप वगैरह से निकाल के रखा हुआ है तो कोई भी उसका डेटा एक्सेस नहीं कर सकता है। नाउ प्रोटेक्ट योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय मैनेजिंग योर सोशल मीडिया प्राइवेसी सेटिंग। ठीक है, जो जितने भी सोशल मीडिया है उसमें आपको क्या होता है, एक प्राइवेसी सेटिंग का ऑप्शन होता है। इसको हमेशा जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप क्या करो, उस इन्फॉर्मेशन को आप क्या कर सकते हो, प्राइवेसी जो प्रोटेक्शन है उसको इंक्रीज कर सकते हो। हमेशा जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसको हमेशा प्राइवेट कर सकते हो आप। नाउ थर्ड है, अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन रेगुलर बेसिस। ठीक है, जो जो भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है उसको रेगुलर बेसिस पे आपको क्या करना है, उसको अपडेट करना है। ठीक है, वो हमेशा अपडेट होते रहे, चाहे मोबाइल के अंदर हो या आपके सिस्टम के अंदर हो। नाउ नेक्स्ट है, चूज द स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको चूज करना है, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, एंड चेंज द पीरियडिकली, डू नॉट यूज द सेम पासवर्ड फॉर द ऑल वेबसाइट। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखो कि जब भी आप पासवर्ड बनाते हो उसमें क्या होना चाहिए, हम लेटर्स लेते हैं ना, लेटर्स लेटर्स कौन से हो गए, ए बी सी डी, जो कैपिटल स्मॉल लेटर्स में होते हैं, तो उनका कॉम्बिनेशन लेना, नंबर्स को यूज करना है, देन सिंबल्स यूज करना है, स्पेशल कैरेक्टर्स को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हो आप कि जो पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना सकते हो। और जो पासवर्ड आप बनाते हो वो क्या करो कि हमेशा आप उसको चेंज करते रहो। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, मतलब आपने जैसे 2 महीने में चेंज कर लिया, 5 महीने में चेंज कर लिया। ठीक है, और कोई भी ऐसा सेम पासवर्ड नहीं रखो सारी वेबसाइट के लिए, वो भी चेंज करते रहो। नाउ नेक्स्ट है, बिफोर डाउनलोडिंग एनी सॉफ्टवेयर चेक द वेबसाइट एड्रेस विद द HTTPS और द लॉक सिंबल। जब भी आप क्या करो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो ना, तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने से पहले आपको देखना है कि जिस पर्टिकुलर जो वेबसाइट है
उसमें जो सिंबल है वो क्या होना चाहिए, हमेशा HTTPS होना चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या होगा, एक लॉक सिंबल लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो पर्टिकुलर साइट है वो क्या है, सिक्योर है। नेक्स्ट है, while using the someone else computer, do not allow the browser to save the password and auto fill data, and try to browse in the private browser window activity। जब भी आप किसी सिस्टम को, मतलब किसी दूसरे पर्सन का सिस्टम यूज करते हो, तो हमेशा उसमें क्या करो कि जब भी आप जैसे मान लो कि कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपके जो उसका ब्राउज़र है, ठीक है, उसमें होता है कि उसमें सेव पासवर्ड का ऑप्शन आ जाता है या ऑटो फिल डेटा का ऑप्शन आ जाता है ना। तो उसमें आपको क्या करना है, उसको सेव नहीं करना है। हमेशा जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करो वो क्या होना चाहिए, हमेशा प्राइवेट ब्राउज़र के ऊपर होना चाहिए ना। जैसे उसमें आ जाता है आपका गूगल क्रोम के अंदर आता है इनकॉग्निट जो होता है ब्राउज़र हो जाता है, ठीक है ना, ये तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, for an unknown site, do not agree to use the cookie when the asked for and through the yes or no option। ठीक है, तो ये जब जब भी आप क्या करते हैं, जैसे कोई भी पर्टिकुलर अननोन साइट होती है ना, अननोन साइट के ऊपर विजिट, जब भी आप विजिट करते हो, तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो कुकीज आती है, कुकीज में एक आपका होता है पॉपअप मेनू आता है, उसमें आपको आ जाता है कि वो आपको क्या कहता है, कुछ मांगता है कि आप इस पर्टिकुलर साइट से एग्री है या नहीं है, ठीक है। तो उस वाले यस और नो ऑप्शन पे हमेशा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो आपको वो आपसे परमिशन मांगेगा डाउनलोड होने के लिए, ठीक है। तो उसमें आपको हमेशा क्या करना है, उसको नो कर देना है, ठीक है। उसको अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब आपने उसको परमिट कर दिया। Now next है, perform online transaction like shopping, ticketing and others such as the service through the only through the वेल नॉन द सिक्योर साइट। जब भी आप क्या करते हैं, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, चाहे वो शॉपिंग साइट हो, टिकटिंग है, या कोई भी अदर सर्विसेज है, तो उसके लिए हमेशा आपको क्या करना है कि एक तो सिक्योर साइट हो, और दूसरी आप उसको अच्छी पर्टिकुलर साइट है उसको अच्छी तरह से क्या करते हैं, उसको जानते हो, ठीक है ना, पहले भी आपने उसके ऊपर विजिट किया है तो आप उससे फेमिलियर हो। नेक्स्ट है, ऑलवेज सिक्योर वायरलेस नेटवर्क एट अ होम विद अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड एंड रेगुलरली चेंज। जब आप घर का वायरलेस नेटवर्क यूज करते हो, ठीक है, जैसे आप वाईफाई वगैरह घर के अंदर यूज करते हो, तो उसमें हमेशा क्या करना है, आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालना है और रेगुलरली उसको क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, हमेशा आपको चेंज करते रहना है। नाउ नेक्स्ट है, डू नॉट डाउनलोड सॉन्ग वीडियोस एंड सॉफ्टवेयर फ्रॉम द अनट्रस्टेड वेबसाइट। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जो अनट्रस्टेड वेबसाइट है उससे आपको कोई भी वीडियोस वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड नहीं करना। हाँ, ये जरूरी कि आपको कोई अनट्रस्टेड साइट है वहाँ पे आपको फ्री में वो ऑफर देंगे कि आप फ्री में उसको डाउनलोड वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो उस टाइप के जो होता है ना, जो वो आपको इस टाइप के ऑफर्स करते हैं, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। ऑफन दिस फाइल्स कम द हिडन मेलवेयर सच एज द रैनसमवेयर और द ट्रोजन। ठीक है, तो ये जब अनट्रस्टेड साइट होती है ना, तो वो क्या कहते हैं, अपने जो फाइल कंटेंट है, ठीक है, अब जैसे मान लो मूवीज ही वो डाउनलोड होगी, साथ में क्या करेंगे, हिडन मेलवेयर और रैनसमवेयर भी क्या कर देंगे, जैसे होता है आपके रैनसमवेयर और ट्रोजन, वो भी क्या कर देंगे उसके साथ में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट है, नेवर डाउनलोड अटैचमेंट फ्रॉम द ईमेल्स दैट अपीयर द सस्पिशियस। ठीक है, तो आपको जैसे ईमेल के अंदर आता है ना, वो ईमेल आपको ट्रैक करके बताता है जैसे द सस्पिशियस मेल या वट एवर, तो उसको कभी भी आपको उसको क्या करना है, डाउनलोड नहीं करना है। Adjust the setting in the web browser. It limits some functionality but can provide the best protection from the miscellaneous content। ठीक है, तो ये जो है, जो आपका वेब ब्राउजर होता है ना, वेब ब्राउजर के अंदर आपको क्या कर सकते हो, उसकी जो सेटिंग है उसको सेट कर सकते हो या एडजस्ट कर सकते हो। उसके लिमिट जो फंक्शनलिटी होती है ना, जो भी उसके प्रोटेक्शन होता है, जो मिसलेनियस कंटेंट के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन होता है, उसमें जो भी बेस्ट प्रोटेक्शन है उसको आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। और हमेशा कोशिश करो कि जो आपका वेब ब्राउजर है या जो आपका सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी क्या हो, हाई हो, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि एक तरह से कोई भी पर्टिकुलर जो भी अनवांटेड पर्सन आपके सिस्टम के अंदर क्या कर सकता है, कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता है।